आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के विषय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरा वे नदियां जो अरब सागर में गिरती। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मानचित्र, और इसमें ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है और ये यहाँ पर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ ये अरब सागर है। आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं यह तो हम बताएंगे ही, साथ ही ट्रिक भी बताएंगे आपको, आसान ट्रिक, याद करने का आसान तरीका, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो हम उत्तर दिशा की ओर से शुरू करके दक्षिण की ओर क्रमागत जाएंगे और आपको एक एक नदी के विषय में बताते जाएंगे जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए अरब सागर ये है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। तो सबसे पहला है भादर नदी। आप देख सकते हैं ये है लोकेशन भादर की। दूसरा है सतरंजी। देखिए लोकेशन, सतरंजी की लोकेशन, सतरंजी। तीसरा है साबरमती। साबरमती की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये साबरमती की लोकेशन है। मोटे तौर पर ही हमने ये लोकेशन बताई हैं आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको न केवल ट्रिक से याद हो बल्कि मैप के द्वारा भी आप स्पष्ट रूप से समझ पाएं। चौथा माही, और माही की लोकेशन आप देखें, ये है माही की लोकेशन। पांचवा है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी की लोकेशन आप जानते हैं, ये देखिए ये नर्मदा नदी है। छठवां ताप्ती या तापी नदी भी कहा जाता है, ये देखिए हमने इसे ऑरेंज कलर से दर्शाया है। सातवां मांडवी नदी, और ये देखिए मांडवी नदी ग्रीन कलर से आप मानचित्र में देख रहे हैं। आठवां है ज्वारी नदी, और ये रही ज्वारी की लोकेशन। नौवां शरावती नदी, शरावती नदी की लोकेशन आप देखें येलो कलर में। गंगावेली, गंगावेली नदी की लोकेशन, गंगावेली नदी की लोकेशन सरवती नदी के दक्षिण में है। और फिर पेरियार नदी, आइए देखते हैं इसकी लोकेशन, रेड कलर में आपको दिखाई दे रही। और इसके बाद आते हैं भरत पूजा। ये देखिए सबसे आखिरी में, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। हमने आपको उन सभी 12 नदियों को बताया है जो कि अरब सागर में गिरती हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए भादर, सतरंजी, तीसरी नदी है साबरमती, इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। चौथी है माही नदी, 595 किलोमीटर है। और ये पांचवी नदी है नर्मदा, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ताप्ती नदी, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और ये देखिए मांडवी नदी 77 किलोमीटर लंबी है। फिर ये ज्वारी नदी, इसके बाद है शरावती नदी, और इसके दक्षिण में है गंगावेली नदी, फिर पेरियार नदी, और अंत में हम देख रहे हैं भरत पूजा नदी। हमने आपको सभी 12 नदियां बताई हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। आइए अब आप कैसे याद रखें, तो आप वीडियो को देखते रहें, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको वह ट्रिक भी बताने वाले हैं जिसके आधार पर आप कभी भूल नहीं पाएंगे इन नदियों को। देखिए सबसे पहले भादर और सतरंजी नदी। हम भादर से भादों को याद रख सकते हैं। भादों में मौसम कैसा रहता है, पानी ज्यादा गिरता है, सतरंगी मौसम रहता है, और उस समय सतरंगी सपने हम बुनते हैं। इसलिए आप याद रख सकते हैं भादर यानी भादों में सतरंगी मौसम। इसके बाद 4 नदियों को लेते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसके पहले अक्षर समानता, समानता, तो इन चारों को हम समानता से याद रख सकते हैं। सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये बड़ी नदियां हैं और इसी कारण हमने इनकी किलोमीटर में लंबाई भी आपको बताई है।
शेष नदियों के लिए यह आवश्यक नहीं था, सो हमने नहीं बताया। समानता से आप याद रखें, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती, समानता। अब देखिए, मांडवी, ज्वारी, शरावती और गंगावेली, पेरियार, भरत पूजा। आप जानते हैं मांडव की गुफाएं हैं, तो मांडव की गुफाओं में अगर आप जुआ खेलोगे या शराब पियोगे, ज्वारी से जुआ, शरावती से शराब बना, शराब पियोगे तो फिर चाहे गंगा वैली यानी गंगा की कंदराओं में जाओ, चाहे पैर पर गिरो भरत के, या फिर उनकी पूजा करो, तब भी आपको क्षमा नहीं मिलने वाली। बस आप इतना याद रखें। तो आपको याद क्या करना है, भादों में सतरंगी मौसम होते हैं। आगे आपको याद रखना होगा समानता, जिनसे 4 नदियां स्पष्ट हो जाएंगी, और बाद में आपको मांडव की गुफाएं याद रखना होगी। अगर मांडव की गुफाओं में जुआ खेलते हो या फिर शराब पीते हो तो आप गंगा की वैली यानी घाटियों में जाओ, चाहे उनके पैरों में गिरो, और या फिर आप भरत पूजा करो, तब भी आपको क्षमा नहीं मिलने वाली। आप याद रखें यह बात। तो आपको कैसी लगी है ट्रिक? बहुत आसान है। अगर आप याद रखेंगे कि मांडव की गुफाओं में अगर जुआ खेलोगे या शराब पियोगे, या तो फिर गंगा की शरण में जाओ, चाहे पैर पकड़ो, भरत पूजा करो, कुछ भी होने वाला नहीं। इस तरह आप याद रखेंगे। आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। अब आइए हम बताते हैं आपको एक एक नदी का विस्तार से विवरण। जो नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको हमने प्रमुखता से लिया है, और इससे रिलेटेड प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। भादर गुजरात से आकर अरब सागर में गिर जाती है, यानी यह गुजरात की ही नदी है और छोटी नदी है, ज्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है। आप लोकेशन हम बता चुके हैं। सतरंजी नदी गुजरात से आकर अरब सागर में गिरती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन चूंकि अरब सागर में गिरती है तो हमने इसको लिया है। इसके बाद आते हैं लूनी नदी के विषय में। हम आपको एक स्पेशल बात बताना चाहते हैं, जो कि हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों में समाहित नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अरब सागर में गिरता हुआ दिखाते हैं। इस बात को हम विस्तार से स्पष्ट किए देते हैं। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसको लवण नदी भी कहा जाता है। सावर झील से होकर गुजरती है यह नदी। आप जानते हैं सावर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लूनी नदी राजस्थान से होकर गुजरात में प्रवेश करती है और रण के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो रण का कच्छ जो पड़ता है वह देखिए सतरंजी नदी के यहाँ पे ऊपर, आप समझ सकते इस तरफ पड़ता है ऊपर, और यहीं पर यह समाप्त हो जाती है। ये लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हमने इस नदी को अरब सागर में गिरने वाली नदियों में शामिल नहीं किया है। अरब सागर में गिरने वाली अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। गुजरात का अहमदाबाद व गांधीनगर शहर साबरमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे चलकर खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में है, गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है और फिर गुजरात में प्रवेश करती है। तो यह मध्य प्रदेश से गुजरती है, आपको याद रखना होगा। और दूसरा यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस संबंध में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है। नर्मदा नदी नर्मदा माई के नाम से जानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वह है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है। आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत में वे 2 नदियां और कौन सी हैं जो कि नर्मदा से बड़ी हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से निकलती है यह नदी। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, जैसा कि आपको मालूम है, नर्मदा और सोम नदी। नर्मदा और सोम नदियां विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, भ्रंश घाटी से होकर जाती है। अगर आपको मालूम हो भ्रंश घाटी क्या है, नहीं मालूम है, तो हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में जाती है और बाद में गुजरात में प्रवेश करती है। भड़ौच के पास जाकर यह अरब सागर में
गिर जाती है। आप मानचित्र में इसे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो अगर आपको नर्मदा माई के ऊपर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी। अगली नदी ताप्ती नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। बैतूल पठार का क्षेत्र है जहां से यह नदी निकलती है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में और अंततः गुजरात में प्रवेश करती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह आपको याद रखना चाहिए, विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। इसके बाद आती है मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक से आती है, गोवा में आकर अरब सागर में गिर जाती है। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ज्वारी नदी एक छोटी नदी है, गोवा से निकलती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही अरब सागर में गिर जाती है। यह भी बहुत बड़ी नदी नहीं है। कर्नाटक का जोग जलप्रपात इसी नदी के तट पर बनता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस जलप्रपात को गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। गंगावेली नदी कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक में ही अरब सागर में मिल जाती है। पेरियार नदी केरल से निकलकर केरल में ही अरब सागर में गिर जाती है। भरतपुजा नदी एक छोटी नदी है, लेकिन यह 2 राज्यों में बहती है। तमिलनाडु से आकर केरल में अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह हमने आपको इन नदियों का डिटेल भी बताया और साथ ही साथ हमने उस आसान ट्रिक को भी बताया जिससे आप इन नदियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और चाहेंगे इनका जवाब आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर दें। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका उत्तर खोजना है। हम केवल आपको कुछ क्लू दे देते हैं, आपको मानचित्र भी दे रहे हैं और इस नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यह घड़ियाल नदी कहकर जिसे संबोधित किया जाता है और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह नदी कौन सी है। अगला प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? और इसमें आपके समक्ष हम कोई भी विकल्प नहीं दे रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो ऐसा लगा है कि आपको कुछ हेल्प मिली है तो अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।